मुखिया संघ जिंदाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद। हर एक चीज के अधिकार हम लोगों को अगर छीन लिया जा रहा है तो उससे बढ़िया जो है कि लोकसभा चले, विधानसभा चले, पंचायत सभा को बंद कर दिया जाए, ग्राम सभा को बंद कर दिया जाए, इसको खत्म ही कर दिया जाए। हम लोग यही कहना चाहेंगे। हम सारे मुखिया लोग इसी चीज का विरोध कर रहे हैं। यदि नहीं चेती बिहार सरकार तो ये मुखिया संघ त्रिस्तरीय पंचायती राज चुप नहीं बैठेगा और आने वाले समय में उन्हें बिहार के गद्दी से उतार के रख देगा। हमारी मांग है सरकार से, हम लोगों का जो भी पंचायत का योजना है हमसे छीना नहीं जाए। अगर हम लोगों का अधिकार वापस नहीं किया जाता है तो इसका हम घोर विरोध करेंगे, चाहे वो रोड पर हो या राजधानी तक हम लोग चलेंगे। इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। साहेबगंज सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें कि साहेबगंज नगर परिषद के अशोक चौक स्थित शाइन पब्लिक स्कूल में शनिवार को मुखिया संघ के अध्यक्ष अवधेश प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मौजूद सभी मुखिया ने सरकार द्वारा मुखिया के अधिकारों में कटौती करने पर नाराजगी जताई, साथ ही अपने मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की बात कही और कहा कि यदि सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बैठक में मौजूद मुखिया शंभू प्रसाद गुप्ता, सरोज कुमार, राजेश्वर पासवान, जितेंद्र भगत, अमलेश राय, बैद्यनाथ राय, मोहम्मद जैनुद्दीन, मुखिया पति अरुण यादव, भरत गुप्ता, रामनरेश मालाकार, शंभू शाह, विनोद सिंह, सुनील गुप्ता, उदय भगत, धनंजय कुमार, रंजीत कुमार पासवान, जितेंद्र राय आदि शामिल थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंचायत सरकार की जो बात है उसमें जो सरकार के द्वारा कटौती किया जा रहा है उसी को लेकर आज हम साहेबगंज मुखिया संघ की बैठक हुई। हमारे मुखिया अध्यक्ष अवधेश प्रसाद गुप्ता जी के अध्यक्षता में, और उसमें हम लोगों ने तमाम मुखियागण यह निर्णय लिया कि सरकार जो आज हम लोगों के मुखिया लोगों के जो अधिकार को जो कटौती करती जा रही है, मनमाना करती जा रही है, इस चीज़ को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूँकि सरकार को यह समझना पड़ेगा, विधायक जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनको समझना पड़ेगा, एमपी जो हम लोग से होते हैं उनको समझना पड़ेगा कि हम लोग के बदौलत वो लोग हैं, उनके बदौलत हम लोग नहीं हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इस बिंदु पर हम लोग को मदद करें, सरकार को सही सुझाव दे कि आखिर हमारी सरकार पंचायत सरकार है, उसमें जो पंचायती राज एक्ट जो बना हुआ है उसके तहत जो है हमारे पंचायत को चलने दे, हमारे अधिकार में कटौती नहीं करे, और जहां से भी कटौती हो रही है उसको पुनः जो है विचार कर हमारे अधिकार को लौटाने का काम करे। राशन कार्ड को लेकर जो समस्याएं जो बता रहे थे उस पर कुछ विस्तृत जानकारी दें। राशन कार्ड में कहना है कि आज सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि पंचायत के लोगों का जो भी समस्या होगा वह पंचायत के द्वारा ही सोल्व किया जाएगा, लेकिन आज जो है राशन कार्ड को जो राशन कार्ड में जोड़ने की बात या नया राशन कार्ड बनाने की बात जब भी आ रही है तो उसका ये हो रहा है कि नहीं ये प्रखंड से बनेगा, उसमें भी बिन पैसे का नहीं बन रहा है। आज जो है आधार कार्ड में सुधार की बात हो रही है, नया आधार कार्ड बनने की बात हो रही है, उसको भी पंचायत के स्तर से होना चाहिए। हमारे पंचायत के जो भी कर्मी हो रहे हैं उनको पंचायत में काम करना चाहिए, लेकिन आज वो पंचायत में अपनी उपस्थिति न दर्ज करके वो प्रखंड में दर्ज कर रहे हैं। इसका भी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हमारे पदाधिकारी अगर आवाज़ को सुनते होंगे तो निश्चित तौर पर जो है इस पर संज्ञान लेंगे और पंचायत का काम पंचायत से निपटारा करने का काम करवाएंगे। परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम शंभू प्रसाद गुप्ता, हलीमपुर ग्राम पंचायत राज मुखिया। हम लोग देखिए, हम लोग मुखिया है, हमारा मुखिया संघ जो निर्णय लिया है उसके लिए हम लोग तैयार हैं। स्वच्छता लिया गया, जल नल लिया गया, सरकार भवन लिया गया, सब कुछ ले लिया जाए तो हम लोग को मुखिया से हटा दिया जाए, कह दिया जाए कि इसको ये इलेक्शन जो आप लड़के आए हैं ये मान नहीं है, अमान्य है। जनता का क्या रुझान है? क्योंकि जनता तो काफी हो गया, लोग सवाल पूछते होंगे, तो जनता किस प्रकार से? जनता में इतना बौखलाहट है कि हम लोग इतने मेहनत से आपको वोट दिए, काम किए, आप हमारा काम नहीं कीजिएगा तो आप मुखिया किस काम के हैं? किस लिए हम लोग का आवास मिलवे नहीं करेगा? आवास के लिए हम लोग दिल्ली तक गए, दिल्ली में जाकर आवाज उठाए, आज तक कुछ नहीं हुआ। दिल्ली तक हम लोग गए, पूरे मुजफ्फरपुर जिला के मुखिया हम लोग जा करके और वहाँ ज्ञापन दिए, सब कुछ किया, इसके बाद भी आज तक अभी तक कोई सुबुहात नहीं है। आया सुनने में
कि अब आपका लिया जाएगा। कब लिया जाएगा भाई? लिया जाएगा तो मुखिया जी लोग को क्यों नहीं व्हाट्सएप पर डाला जा रहा है? इसको लिया जाए ताकि मुखिया लोग भी समझे। और सरकार जो हम लोग के प्रति इतना विरोध कर रही है, ये सरकार के लिए अच्छा नहीं है। परिचय क्या हुआ आपका? हम मुखिया पति विनोद सिंह, रूप छपरा पंचायत। आज हम लोग मुखिया संघ की बैठक हुई साहेबगंज प्रखंड में, जो शाइन पब्लिक स्कूल के सभागार में, जो हम सारे मुखिया जी लोग बैठे हुए हैं और जो सरकार की हम लोगों की कटौती की विरोध में घोर निंदा करते हुए हम लोग सभा को बैठक किए हैं, मीटिंग को। जिस मीटिंग में हम लोग संघ ने निर्णय लिया है कि हम लोगों को अधिकार को अगर ये वापस नहीं मिलती है तो हम लोग जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग विरोध करेंगे। और जो वोट आने वाली समय जो है लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसका हम लोग ये करेंगे, पुरजोर विरोध करेंंगे। चाहे जिस दल के लोग हो, हम लोग इस पार्टी का विरोध करेंगे। सरकार में बैठे लोग सारे अपने हाथ में बैठे अपने अथी से चलवाते हैं और उसमें भ्रष्टाचार जितनी बढ़ती जा रही है, जो पंचायत से छीनकर सरकारी कर्मचारी से चलवा रहे हैं, जिससे इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि एक जन्म हो, मृत्यु हो, प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे जो हो, उसमें बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए कि पंचायती राज में पंचायत से अगर होता था तो इसमें एक पैसा का कोई घुसखोरी, कोई कमीशन नहीं, एक पैसा नहीं लिया जाता था। आज जो है कि चरम सीमा पर ये पहुंच चुका है भ्रष्टाचार। ये सरकार की क्या नीति है जो हम लोगों की समझ में नहीं आ रही है। और हम लोगों की कटौती, एक जो एमबी है, एमबी अब वीडियो साहब से लेना पड़ेगा, रिसीव कराना होगा। जो हम मुखिया लोगों को 15 लाख 20 लाख तक की जो योजना खोलना था उसका अनुशंसा करना था, अब वीडियो साहब से अनुशंसा की बात हो रही है। 2001 में जो कैबिनेट से पारित किया गया था कि अनुशंसा मुखिया करेगा, आज उस कैबिनेट को कोई पारित नहीं हुआ, उसको यहीं से निकाल दिया गया। दूसरा चीज़, जो हम लोगों को पंचायत सरकार भवन जो थी, हम लोग बहुत मेहनत करके, बहुत ज़मीन को एक करके बहुत कोशिश किया, 2-2 साल मेहनत करने के बाद जो आया उसको भी कटौती कर दिया गया, हम लोगों से छीन लिया गया। जो शिक्षा का जो बहाली था उसको भी छीन लिया गया, ओडीएफ वाला जो स्वच्छता वाला था उसको भी छीन लिया गया, और आज जो पीएचडी वाला जो है उसको भी छीन लिया गया। वो सारे चीज़ के अधिकार हम लोगों को अगर छीन लिया जा रहा है तो उससे बढ़िया जो है कि लोकसभा चले, विधानसभा चले, पंचायत सभा को बंद कर दिया जाए, ग्राम सभा को बंद कर दिया जाए, इसको खत्म ही कर दिया जाए। हम लोग यही कहना चाहेंगे। हम सारे मुखिया लोग इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है सरकार से, हम लोगों का जो भी पंचायत का योजना है हमसे छीना नहीं जाए। खास करके हम लोग पंचायत से मुखिया बन करके आए हुए हैं, हमसे पब्लिक जो है आशा उम्मीद रखी है। हम उनका काम कैसे करेंगे जब हमारे अधिकार को ही छीन लिया जाएगा? तो पब्लिक का काम कैसे होगा? जैसे पूरे बिहार का बात कर लीजिए तो आवास योजना पूरे बिहार में चल रहा है, सिर्फ एक सौतेला व्यवहार मुजफ्फरपुर जिला में किया जा रहा है, वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। अब बताया जाए 2018 में यह आवास योजना से गरीबों को वंचित कर दिया गया। अब धीरे धीरे पंचायत में बताइए कि सरकार भवन है उससे भी वंचित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी योजनाएं हैं, जैसे शिक्षक बहाली थी, उससे भी छीन लिया गया। अब हम लोग देखिए, पंचायत का अधिकार पंचायत में रहने दिया जाए। मैं सरकार से यह मांग करता हूं, नहीं तो हम लोग, अगर हम लोगों का अधिकार वापस नहीं किया जाता है तो इसका हम घोर विरोध करेंगे, चाहे वो रोड पर हो या राजधानी तक हम लोग चलेंगे, इसका हम लोग घोर विरोध करेंगे। मेरा परिचय जितेंद्र भगत, मुखिया बिशुनपुर कल्याण से हूँ। आज जो मुखिया संघ साहेबगंज का जो बैठक हुआ अवधेश जी की अध्यक्षता में, ये पूरे साहेबगंज के मुखिया जी का मामला नहीं है भाई साहब, ये पूरे बिहार के मुखिया जी सहित त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का ये मामला है।
और ये मामला यदि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार यदि त्रिस्तरीय पंचायती राज और मुखिया जी के अधिकारों को वापस फिर से नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा होगा बिहार के लिए और सरकार हिल जाएगी, जान लीजिए। यदि नहीं चेती बिहार सरकार तो ये मुखिया संघ त्रिस्तरीय पंचायती राज चुप नहीं बैठेगा और आने वाले समय में उन्हें बिहार के गद्दी से उतार के रख देगा। कुछ ज्ञापन वगैरह भी सर? हाँ, मुखिया संघ हम टोटल लोग ज्ञापन बनाए हैं और बीडीओ साहब के माध्यम से बिहार सरकार को भिजवाने का काम करेंगे।